Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Abdul Samad and today lecture we will discuss about types of bond. JBBT में हम बात कर चुके हैं बच्चों के by the overlapping of orbitals bond के chemical bond is formed, covalent chemical bond या covalent bond is formed. So कितने types of chemical bond बनते हैं इसकी बात हम नहीं कर चुके हैं, ये थोड़े बहुत वहाँ पर मैंने जिक्र किया है कि भाई सिग्मा और पाई बांड, लेकिन ये नहीं बताया कि सिग्मा बांड कैसे बनता है, पाई बांड कैसे बनता है। तो इसकी डिटेल हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे। तो लिहाजा आप एडेड इस साइंस अकेडमी देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा बांड क्या है और पाई बांड क्या है, तो वो डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं। पहली तो वीबीटी में हम पढ़ चुके हैं, वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं मिसाल दे दूं हाइड्रोजन की मैं मिसाल दे दूं, तो यहाँ पर बच्चों जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है 1s ऑर्बिटल है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन का एटम मैं बना रहा हूँ प्लस दूसरा हाइड्रोजन का एटम, और यहाँ पर जो 1s ऑर्बिटल है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहते हैं कि जब भी इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाई जो ये जो ऑर्बिटल हाइड्रोजन की जो बॉन्ड बनती हैं, तो भाई द ओवरलैपिंग ऑफ दीज टू ऑर्बिटल ये बॉन्ड बनती हैं। इस तरह ये ऑर्बिटल ख़त्म, ये ऑर्बिटल ख़त्म, इस तरह कुछ ये ऑर्बिटल यहाँ तक और ये ऑर्बिटल यहाँ तक, इस तरह ये बॉन्ड बन जाती हैं। और इस तरह कुछ पोस्टुलेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं वो जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में जो हम डिटेल से पढ़ते हैं और पाई बॉन्ड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर वाले हम स्टार्ट करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड की जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो जो पाई इस तरह ज़ीरो सा बनाते हैं और इस तरह इसके साथ इस तरह लाइन टच करते हैं, तो इसी ही आयोटा सा शक्ल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और किसी भी एटम में किस तरह बनते हैं, तो जो हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या मुराद है, लेट्स सपोज जो हमारे पास क्या है, ये एक हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन की बात हम कर लेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे, या ठीक है ऑक्सीजन बच्चों ऑक्सीजन की बात हम करते हैं, ऑक्सीजन मालिक्यूल की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं। ऑक्सीजन के मालिक्यूल में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह है। फर्स्ट ये इसकी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, इसमें बच्चों क्या है 1s सब शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह 2s सब शेल हो गया, 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बच्चों क्या है 2p है, 2p ये 2s है, ये 2p हो गया 1 2 3 4। तो 2 इन 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लिहाजा ये जो हमारे पास ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से किस तरह मिलते हैं। तो लिहाजा थोड़े बहुत 2p ऑर्बिटल्स 2p सबशेल्स की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या शेप है कुछ मैं ड्रा करता हूँ। तो लिहाजा बच्चों जो 2p सबशेल हैं हमारे पास, ये 2p सबशेल है, 2p सबशेल हैं और ये जो 2p सबशेल है इसमें फर्दर 2px 2py 2pz कुछ इस तरह है, 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स है। हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला है, एक ये वाला है जो, और एक ये वाला ऑर्बिटल, ये इसको हमें ऑर्बिटल कहते हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। तो लिहाजा ये फुल फिल्ड है ये, और ये दो क्या है, पार्शली फिल्ड है। तो लिहाजा अगर मैं ऑक्सीजन की मैं सिर्फ ये P वाला 2px 2py 2px 2py 2pz की जो अगर हमें यही ऑर्बिटल्स सिर्फ शो कर लूँ, किस तरह, ये हमारे पास बच्चों क्या है, ऑक्सीजन हो गया। ये वाला क्या है, एक ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला बच्चों क्या है, ये वाला ऑर्बिटल बन गया, ये एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल। तो लिहाजा ये जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, ये वाला बच्चों हो गया, ये वाला ऑर्बिटल हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये हाफ फिल्ड है या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल से ऑक्सीजन की। तो दूसरा जो ऑक्सीजन है इसकी भी यही बात है। तो लिहाजा यहाँ पर वो जो दूसरा ऑक्सीजन हम बना रहे हैं, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये एक ऑर्बिटल है, वो जो ये दूसरा ऑर्बिटल है, 2 लोब है, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस वाला चौथा ऑर्बिटल है। या अगर मैं इसकी डिफरेंट कलर से बनाऊं तो और भी विजिबल हो जाएगी। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, और ये वाला क्या है, ये वाला अगर मैं यहाँ पर इस तरह बनाऊँ, ये जेड एक्सिस वाला, ये वाला फुल फिल्ड ऑर्बिटल हम कंसीडर करेंगे, जेड वाले है जो भी हैं। तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये दो तरह के बॉन्ड यहाँ पर, दो तरह के ऑर्बिटल्स है। अगर हम ओरिएंटेशन देख लें, कुछ यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स की, दो तरह की ओरिएंटेशन है। एक जो है ये जो ऑर्बिटल है बिल्कुल आमने सामने है कि नहीं है, आमने सामने है बिल्कुल। और ये जो ऑर्बिटल है और ये जो हाफ फिल ऑर्बिटल है, ये इन हाफ फिल ऑर्बिटल UBT कहते हैं कि ये हाफ फिल ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर लेते हैं तो इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये इस तरह है, जो कुछ इस तरह है, कुछ बिल्कुल इस तरह आमने सामने है। तो लिहाजा ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, इससे सिग्मा बॉन्ड बनती है। इस तरह हेड ऑन ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल कर ले तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनती है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा क्योंकि ये दो न्यूक्लियस के बिल्कुल आमने सामने है। तो लिहाजा यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इज़ टू मच मैक्सिमम। तो लिहाजा जब एनर्जी लॉस मैक्सिमम हो जाती है तो यहाँ पर ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत होगा। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड बनती हैं, ये वाला टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा, और ये वाला जो न्यू ऑर्बिटल क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन एक तरफ, दूसरी की स्पिन एक दूसरी तरफ। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो कोवेलेंट है, कोवेलेंट में कौन सा वाला टाइप है, सिग्मा बॉन्ड है। इसमें ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर नीचे में यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया 1 सिग्मा बॉन्ड। दूसरी जो बॉन्ड बनती हैं, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला, मैं कुछ ये वहाँ पर डिफरेंट कलर में ये बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये रीड वाला हो गया, ये रीड वाला हो गया, और ये क्या है, ये बच्चों क्या है, ये इस कलर के हो गए हैं। तो लिहाजा ये रीड वाला यहाँ पर एक ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी कलर वाले बना लेते हैं, ब्लैक वाले। ये वाला क्या है, ये ब्लैक वाला हो गया है, ये ब्लैक वाला हो गया है। तो लिहाजा यहाँ पर बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पर मैं ये क्यों नहीं बनाता यार ऑर्बिटल, बस सिंपल ये बॉन्ड बना लेता हूँ। ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया भाई। ये भी हाफ पार्शियल ऑर्बिटल है, पार्शियल या हाफ फिल ऑर्बिटल है, और ये भी हाफ फिल ऑर्बिटल है। ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। किस तरह, कुछ इस तरह। ये क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह, और ये कुछ इस तरह। नीचे भी क्या है, सॉरी यार, ये रीड वाला है ये रीड वाला है, ये रीड वाला इस तरह। ये क्या है, ये रीड वाला। यहाँ पर भी इस तरह कुछ हो जाएगी।
और ये ब्लैक वाला यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो ये ब्लैक वाला हो गया है, ये ब्लैक वाला, ये वाला ब्लैक वाला हो गया है। तो यहाँ पर ये जो अरबा इलेक्ट्रॉन थी, कुछ यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये ऐसे घूम रहे हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर अगर मैं इसको सर्कल कर लूँ तो यहाँ पर बच्चों क्या है, इस ऑर्बिटल्स में ये जो यहाँ पर बांड बनाया है इस तरह घूम रहा है। तो ऊपर और नीचे ये दोनों तरफ इस तरह वो लेप कर लेती हैं। तो इस बांड को भी जो हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड, पाई बांड कहते हैं। और ये पाई बांड अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो हम ओवरलैपिंग देख लेती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इसकी क्या है, ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर लेती हैं। ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। इसकी जो सर है ऊपर और नीचे कुछ इस तरह ओवरलैप हो गई हैं। तो लिहाजा काफ़ी स्मॉल पोर्शन इसकी ओवरलैपिंग कर लेती हैं। और यहाँ पर अगर हम देख लें ये कुछ इस तरह ओवरलैप कर लेती हैं, बिल्कुल आपस पे इस तरह ओवरलैप कर लेती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है हेड ऑन ओवरलैपिंग है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पाई बांड ओवरलैप कर लेती है, ये इस तरह ऊपर थोड़े बहुत पोर्शन इसकी ओवरलैप हो जाती है इस तरह, और कुछ यहाँ पर नीचे। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ इस हेड्स में इसकी ओवरलैपिंग होती हैं, कुछ इस तरह ऊपर और थोड़े बहुत नीचे। लेकिन ये सिग्मा बांड इस तरह ओवरलैपिंग कर लेती है मैक्सिमम। तो लिहाजा सिग्मा इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड पाई इज़ द लो स्ट्रॉन्ग बांड, या इसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग मिनिमम ओवरलैपिंग हो जाती है। मिनिमम ओवरलैपिंग की वजह से पाई बांड जो है, पाई बांड इज़ वीकर ड्यू टू मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग की वजह से ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इतने मजबूत बांड नहीं है। यहाँ पर बच्चों सिग्मा बांड की टाइप्स हम पढ़ लेते हैं कि सिग्मा बांड की कितने टाइप्स हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो सिग्मा बांड बनते हैं, सिग्मा बांड की अगर बात हम कर लें और पाई बांड की, तो सिग्मा जो बांड है, सिग्मा बांड ये जो आपकी किताब में लिखा है फर्स्ट ईयर, एस पी सिग्मा ओवरलैपिंग, एस सिग्मा ओवरलैपिंग, एस जो सब शेल है ऑर्बिटल है, और पी जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इसी तरह पी ऑर्बिटल ओवरलैप विद पी ऑर्बिटल ओवरलैप। तो यहाँ पर बच्चों ये सिग्मा बांड की क्या है, सिग्मा बांड की टाइप्स है, सिग्मा बांड की टाइप्स हैं। क्योंकि यहाँ पर वीडियो की जो लेक्चर हैं लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे। पाई बांड हमने जान लिया है और सिग्मा बांड हम जान चुके हैं। अदर जो फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है सिग्मा बांड की टाइप्स और पाई बांड की, जो हम फर्दर बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।